हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है सामने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पटना हाई कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन दे दिया है। इन्होंने अपना फैसला बता दिया है जो जिसे रिजर्व करके रखा गया था। तो इसमें बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, जो कि छठे चरण में सेलेक्ट हुए थे। या अभी 7th फेज़ की भर्ती चल रही है। इसके पहले 6th फेज़ की भर्ती हुई थी, तो उसमें 2 साल काम करके बीएड धारकों को बाहर किया जा रहा है। वैसे भी 7th फेज़ में भी बीएड वालों को बाहर कर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लेकिन ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले, उन लोगों को बाहर किया गया है। और अब फिर से मेरिट तैयार करने की बात की जा रही है, जब उसमें जो डीएलएड वाले नहीं, जिनका सिलेक्शन हो पाया था, कहा जा रहा है कि अब उनको मौका मिलेगा। और साथ में अब देखते हैं कि राज्य सरकार इन सीटों को कैसे भरेगी। क्या उन सीटों को भी अब नई सीटों में जोड़ा जाएगा? जो 3rd फेज़ की भर्ती आएगी, क्या उसमें जोड़ दिया जाएगा? तो इसी से रिलेटेड आज की पूरी न्यूज़ है, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले यहाँ पर देखिए, बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट ने झटका दिया। कहा कक्षा 1 से 5 के लिए ये योग्य नहीं। छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद नए सिरे से भरने को कहा गया है। तो देखिए, बिहार में बीएड पास शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य में नियुक्त बीएड पास शिक्षकों को कक्षा 1 से 5वीं के लिए योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आधार पर की गई नियुक्तियों पर सरकार को दोबारा काम करना होगा। कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 22,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट उत्पन्न हो गया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने बुधवार को ललन कुमार यादव व अन्य के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हैं और राज्य सरकार को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना दिया है, जो कि आप लोगों को पता है 18 जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि 11 अगस्त को आया हुआ था। लेकिन इसके बाद अब बात की जा रही है कि जो 6 यहाँ पर देखिए, छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद पर नए सिरे से भरने होंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने छठे चरण में कक्षा 1 से 5 के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवारों को नियुक्ति की है, उसे अब नए सिरे से भरना होगा और राज्य को एनसीटी की ओर से वर्ष 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार को यह भी निर्णय लेना होगा कि जो पद रिक्त है, अब उनको कैसे भरा जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो 2010 में एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप ये था कि जो जितने भी बीटीसी और डीएलएड धारक हैं, वही प्राइमरी के लिए मान्य हैं। लेकिन उसके बाद फिर कई सारी चीज़ें हुई, राजनीतिक आपको पता है कि एजेंडा होता है। तो ये सब के चक्कर में एनसीटी, जो कि खुद ऑटोनोमस बॉडी है, वो सरकार के अधीन में आके उसने बीएड वालों को प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया। तो इतने साल में तो इतने सारे लोगों ने बीएड कर लिया, अब प्राइमरी में उनसे कहा जा रहा है कि वो योग्य ही नहीं है, तो फिर उन पर क्या बीतेगी। एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने जो अभी 7th फेज़ की बहाली हुई है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था बिहार में, तो उन्हें हटाना एक तरह से जायज़ भी समझ में आ रहा है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भराए गए थे, एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। लेकिन इसमें उनको नियुक्ति दी जा चुकी है, 2 साल वो लोग कर चुके थे। इसमें इनके साथ तो गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि जितने भी डीएलएड 18 माह का कोर्स था, उसके थ्रू भी जितने लोगों ने किया था एनओआईएस वाले से, तो उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। सरकार सिर्फ खेल खेलते जा रही है और कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो इतना टाइम अपना दे चुके हैं, डिग्री और डिप्लोमास हासिल कर चुके हैं, उनके साथ ये अन्याय हो जा रहा है। तो देखते हैं कि अब जो इसमें सीटें बच रही है, उसे राज्य सरकार कैसे भरती है। और यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग को अब अपील में जाना चाहिए। 2018 में एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर ही बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे और एनसीटी के अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद ये कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने के लिए योग्य माने गए थे। इनको हटाना व्यवहारिक नहीं होगा। विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, जब बीएड वाले अगर 1 से 5 में वो सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाना होता है, जो कि आपको पता है केवीएस वाले तो उन्होंने तो निकाल ही दिया था कि वो करवाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर है राज्य सरकार नहीं करवाई है और इनको देखो 2 साल से अधिक हो चुका है। तो ये है कि ब्रिज कोर्स को 2 साल के अंदर में ही करवाना होता। अब इनका 2 साल से अधिक हो चुका है, तो इनका
ये स्वतः ही ये लोग भी कहीं ना कहीं वो हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, क्योंकि योग्य नहीं माना जाएगा। अगर भी ब्रिज कोर्स इन 2 सालों के अंदर इनका करवा दिया गया होता तो ये योग्य होते। पर खैर, अब देखते आगे क्या होता है। और यहाँ पर भी देखिए, बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, तो अब नए सिरे से भरना होगा पद। तो अगर इसमें डीएलएड वाले हैं जितने भी, तो उनको एक चांस है कि वो लोग इसमें दोबारा से सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर ये चीज़ होती कि जो उस समय की भर्ती है उसे मर्ज करके ये लोग तीसरी भर्ती में ला देते हैं तो शायद सीट्स और भर जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये लोग यही कर सकते हैं। बाकी देखते हैं। यहाँ राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्ति करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहली से 5वीं तक के शिक्षकों को राहत नहीं दी है और कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा और ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद के चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ में एक साथ 3 अलग अलग मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला आया और कोर्ट ने एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया और उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। लेकिन एनसीटी की इस अधिसूचना की वैधता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं के लिए डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये खुद गए थे जो बीएड वाले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब एक सीनियरिटी होती है ना, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ही नियुक्ति हो सकती है। तो अब इस तरह से यही बात सामने निकल के आ रही है कि जितने भी बीएड कहीं, भले ही वो पहले भर्ती हुई हो, चाहे अभी हुई हो या बाद में होने वाली हो, धीरे धीरे हर राज्य से इस तरह से बीएड वालों को निकाला जाएगा, यही समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर भी बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पटना हाईकोर्ट का रिजर्व जजमेंट आ गया है और बिहार प्राथमिक शिक्षक पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया गया है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिनव ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग डीएलएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं और पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। और वहीं प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी ऑर्डर शीट आया नहीं है और केवल अफवाह उड़ाया गया है। 2022 में छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे, जिसमें से 1 से 5 वर्ग तक के 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इनको सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स, देखिए ब्रिज कोर्स करवाना था, इसे बिहार सरकार ने अब तक नहीं करवाया है और सरकार को यह कोर्स नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर कराना था, जो कि नहीं करवाया गया है। अब शिक्षक संघ का कहना है कि विगत 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद ही बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सांसें अटकी हुई है। सभी शिक्षक कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व ही सोशल मीडिया पर बीएड रिट में कहा गया बीएड योग्यता प्राप्त शिक्षकों की नौकरी से हटा देने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रिट में कहा गया कि एनसीटी के द्वारा जारी अधिसूचना अब लागू नहीं है, जो कि 2018 वाली थी, और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर दोबारा काम करना होगा और वर्ष 2010 के एनसीटी की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को केवल उसी पद पर रखा जा सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार अब यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्ति होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। अगर ये उस टाइम की मेरिट सूची अगर अभी भी अवेलेबल होगी तो ये उनमें जो दूसरे लोग होंगे जो मेरिट में आए होंगे अब उनका सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं कि फ्रेंड्स इस तरह से क्या होने वाला है। यहाँ पर भी देखिए हाईकोर्ट के इस आदेश में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती है जिनकी नियुक्ति इस मामले की सुनवाई के दौरान हुई थी।
तो अब इस चीज़ से तो स्पष्ट हो गया है कि बीएड वाले प्राथमिक के लिए कहीं से कहीं तक एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब सिर्फ इतना ही नहीं और अन्य भी राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और यहाँ पर भी देखिए जो 7th फेज की बहाली है तो उसमें देखिए अभी 14,000 विद्यालय अध्यापकों के योगदान का आज अंतिम दिन है। तो देखते हैं कि अब इनका फाइनली आज नियुक्ति होने के बाद, आज योगदान करने के बाद कितनी सीट्स अब बाकी बचती है और कितने लोगों का फाइनली योगदान हो चुका है। तो इसकी कल परसों तक शायद कंप्लीट डाटा आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आता है। हालांकि चेयरमैन साहब ने तो यही कहा है कि अभी सेकंड जो भर्ती हो रही है उसका रिजल्ट के बाद ही हम लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी कई सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 6 to 8 में अप्लाई करने वाले हैं, प्राइमरी वाले। तो उनका अगर सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो वहाँ से त्याग पत्र देंगे, इस तरह से वहाँ की भी सीटें खाली होगी। उस तरह से ये लोग मिला जुला के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि 4,700 जितनी सीटें हैं उसी पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, लेकिन ये लोग बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक त्यागपत्र भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज़। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।